जीवन में कई उतार चढ़ाव मेरे थे, कई चुनाव जीता, चुनाव हारा, लेकिन धौलपुर जिले की जनता का प्यार इसलिए जो मुझे मेरे परिवार को मिला, उसके लिए मैं उन सबका बहुत आभारी और उनका ऋणी हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चुनाव में हारना जीतना होता है, लेकिन जो भी मेरे विरोध में गए उनसे मैंने कभी बदले की भावना लेकर के उनको दबा करके उनको अपने समर्थन में डाल दिया। मेरा हमेशा प्रयास रहा कि प्रयास है उनके मन को जीत करके ऐसा अपनी कमी उनको दूर करके और उनको अपने साथ लाऊं। मैं ऐसा महसूस करता हूँ और राजा किला की क्षेत्र की जनता ने जो भी सत्ता में रहे उन लोगों का व्यवहार से और उनके जो राजनीतिक तरीके तौर तरीके उससे जनता में आज इतना भय फैला हुआ है, इतने डरे हुए लोग हैं कि अपनी बात को कहने के लिए भी ऐसा बदल हुआ। मैंने महसूस किया कि लोग मुझसे मिलने आते हैं तो इस तरीके से कम मुँह ढक के आते हैं कि हमारा फोटो खोल जाएगा और कोई दबाव आएगा। कहीं पुलिस के द्वारा झूठे मगज में फंसा दिया जाएगा, कहीं आपस में डरा दिया जाता है, कहीं झूठे मगज में फंसा करके एक दूसरे को पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा जवाब दिया जाता है कि वहाँ से टेप उनका दो। किसी के बिजली के कनेक्शन होते हैं, डीपी उठा दी जाती है, उनके कहने से ऐसा कहते थे तो डीपी वापस रख दी जाती है, नाश्ते को परेशान थे। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि मांग क्षेत्र की जनता में बहुत बड़ा हाथ है। पिछले चुनाव में मेरे पुत्र अशोक शर्मा, स्वर्गीय अशोक शर्मा को वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी बनाया और वहाँ की जनता का और धौलपुर जिले की जनता का प्यार उसमें था। इसी का परिणाम हुआ कि केवल 12-14 दिन का टाइम उनको मिला और उन्होंने सब जगह जा भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब जो है वहाँ जाकर के क्षेत्र में 62,000 वोट दिए, जो आज तक किसी भी विरोधी को इतने करा हुए जैसे आज तक किसी भी विरोधी गार्ड को नहीं बोल दिया। और उसका कारण यही था कि क्षेत्र की जनता का प्यार उसने रहा और स्वर्गीय अशोक शर्मा ने एक संकल्प लिया था कि इस क्षेत्र में राजागढ़ क्षेत्र में जो भय व्याप्त है, जो उन पर अंकुश लगा रखा है, जो उनको गुलाम बना करके रखा गया है, ऐसा उस भय को निकाला गया और उनको किसी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा दुर्भाग्य है कि अशोक शर्मा का निधन हो गया और वो बीच में चले गए। इस चुनाव में उन्हीं के संकल्प को पूरा करने के लिए मेरे पार्टी ने मेरी पुत्रवधू नीरजा शर्मा को अपना भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी बनाया है। ऐसी स्थिति में नीरजा शर्मा स्वर्गीय अशोक शर्मा जी के संकल्प को पूरा करने के लिए और राजा खेड़ा क्षेत्र की जनता के इस भय को दूर करने के लिए, उस गुलामी की जंजीरों से उनको निडर करने के लिए, नुकसान छुड़ाने के लिए वो होगा उम्मीदवार जीत करे, ऐसा मैं उनकी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर जनता का समर्थन मिला और उनको मौका मिला सेवा करने का तो निश्चित तौर पर वो अपने प्रयास से वहाँ पर जो भी उनमें अशोक शर्मा का संकल्प था, क्षेत्र की जनता में जो भय व्याप्त है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और जो अधूरे काम विकास के हैं उनको पूरा करेंगे। बहुत से काम ऐसे जो विकास के काम है, जैसे हमारे महारानी वसुंधरा जी के राजकाल में वहाँ से नहर निकाली गई, उन्होंने बजट में नहर कर दिया, लेकिन उस बजट को रोक दिया और क्षेत्र की जनता यहाँ सबसे अहम मुद्दा राजा खेत की जनता के लिए सिंचाई के साधन के लिए चंबल लिफ्ट योजना का जो काम था वो अधूरा पड़ गया, उसको निश्चित तौर पर वो पूरा करेंगे, ऐसा मैं क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस मौके पर मैं आपके माध्यम से एक चीज क्षेत्र की जनता को और निवेदन करेगा, जो वातावरण आज लग रहा है और ऐसा महसूस होता है कि जनता में आज उनके प्रति इतना रोष है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ी हुई, प्रत्याशी के रूप में वो तो लड़े हुए हैं, लेकिन राजा खेड़ा क्षेत्र की जनता में उनके खिलाफ इतना आक्रोश है कि वो जो चाहते हैं कि किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। ऐसी स्थिति में मैं देख और उसे वो विरोध पक्ष के लोग डरे हुए हैं, भयभीत हो गए हैं, ऐसा कहता
क्योंकि वहाँ पे चुनाव अकेली नीरजा शर्मा नहीं लड़ी। वहाँ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी तथा वहाँ की जनता जो ऐसा महसूस है कि जनता चुनाव लड़ रही है नीरजा के साथ में, नीरजा अकेली चुनाव नहीं लड़ रही है। तो मेरी उम्मीद है कि साहब, लेकिन इससे भयभीत होकर के अब वो कुछ दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे समाज के खिलाफ, और इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जिससे के लोग भ्रमित हों, दूसरे कास्ट के लोग भ्रमित हों। जैसा कि आपको निवेदन करूँ, मेरा भतीजा रितेश शर्मा जौनपुर से अपने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई नई बात नहीं कि वो चुनाव लड़ रहे। उनके पिताजी भी 2 बार चुनाव लड़ चुके थे। जब मैं यहाँ से जौनपुर से लड़ता था वो बारी से चुनाव लड़ते थे, यही चुनाव लड़े हैं। वो पहले मैं बीजेपी में था, मैं कांग्रेस में था, तो वो बीजेपी में गए। जब मैं बीजेपी में आ गया तो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में आ गया तो उनके खड़े होने से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रजातंत्र में वो अपने चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लेकिन वो विरोधी पार्टी के लोग इस प्रकार का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि साहब दोनों कुछ हो, ब्राह्मण की हो जाएगी, ब्राह्मण अन्याय कर देंगे। अरे प्रजातंत्र ऐसा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा क्या ब्राह्मण चुनाव हार ही नहीं है क्या मैं चुनाव हारा नहीं हूँ क्या वो चुनाव नहीं है? तो मेरा ये निवेदन है कि वो दूसरी पार्टी के लोग कास्ट की भावनाओं को फैला करके इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि मेरे को यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे मेरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भ्रामक प्रचार में नहीं आना। मेरा उनसे कोई सरोकार, मेरा भतीजा है, रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राजनीति मेरे कोई संबंध नहीं है, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। ऐसा कौन वोटर क्या देता है, मैं पार्टी का हूँ। और इसीलिए मैं धौलपुर क्षेत्र की राजा खेड़ा क्षेत्र की जनता से तो मैंने अपील की है कि बेचारी नीरजा शर्मा जो विधवा हो गई है, एक महिला है, ऐसा उसको अपना मतलब दे के समर्थन देकर के जिता कर भेजें। इसके साथ साथ में मैं धौलपुर क्षेत्र की जनता से, सभी पूरे क्षेत्र सब समाज के लोगों से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के परचम को धौलपुर जिले में पूरा फैलाना। भाड़ी से ऐसा जिताने में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, जेडी से जिताने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, धौलपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, राजा खेड़ा से भारतीय जनता निडर होकर के निकालो और आपको इस प्रकार का समर्थन दें कि जिससे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके और लोगों को जो विकास के काम रुके हुए हैं राजस्थान की जनता के